एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में, है ना। ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बीएससी बॉटनी सेमेस्टर 4th यूनिट 1, जिसका नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक, उसके अंडर में हम लोग आज ये जानेंगे कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स क्या होता है। ठीक, एक टॉपिक आपको उसके आगे भी देखने को मिलेगा, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप क्या होता है ना। तो ओरिजिन ऑफ क्रॉप क्या होगा, जहाँ पे कि क्रॉप ओरिजिन की है, और सेंटर यानी किस सेंटर पे। ठीक है, तो इट इज़ अ प्लेस वेयर दिस क्रॉप स्पीसीज इनिशियली ओरिजिनेटेड, जहाँ से वो सबसे पहले ओरिजिन हुई है, शुरुआत हुई है उस क्रॉप की, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ए क्रॉप। ठीक, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट की, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप आर जनरली द सेम, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कहने का मतलब ये कि सपोज़ कि कोई एरिया है, ठीक है, और यहीं पे क्रॉप क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो प्लांट स्पीसीज़ है इसकी ओरिजिन भी यहीं हुई और इसकी डाइवर्सिटी भी इसी एरिया में पाया जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक ही एरिया में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन कहीं और हो और डाइवर्सिटी को देखें तो वो किसी और एरिया में हो। ठीक है, ये समझ, अगर हम इसको एरिया 1 कह रहे हैं और एरिया 2, तो हो सकता है जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो ये 1 में है, लेकिन डाइवर्सिटी 2 में है। ठीक है, ऐसे कुछ क्रॉप हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वो हुए कहीं और पे थे और उनकी जो डाइवर्सिटी थी वो किसी और जगह पे पाई गई। ठीक, अब एक साइंटिस्ट के बारे में आप जानेंगे जिनका नाम है N.I. वेविलोव। ठीक है, ये बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, ये रशियन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत ही प्लांट पे, वाइड रेंज ऑफ प्लांट मटेरियल पे काम किया वर्ल्ड में। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट किया और उनकी सेंटर ऑफ जो ओरिजिन है उसको स्टडी किया, और इनके साथ कुछ और भी लोग थे। इन लोगों ने साथ में मिलकर इन्होंने कहा कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्रॉप के वो 8 रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। और उन रीजन का जो है इन्होंने नाम भी दिया, जैसे द चाइना सेंटर, है ना, द हिंदुस्तान सेंटर, द सेंट्रल एशिया सेंटर, द एशिया माइनर सेंटर, द मेडिटेरियन सेंटर, ठीक है, और द अबेसिनियन सेंटर, है ना, और द सेंट्रल अमेरिका सेंटर, द साउथ अमेरिका सेंटर। एक हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको 8 रीजन्स बताए, तो नंबर 1 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी इसलिए भी थोड़ी अलग हो जाती है कि ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पे डिपेंड करता है कि प्लांट के, जैसे कि क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, और तो उस हिसाब से जो प्लांट का जो एडाप्टेशन है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए वो ओरिजिन कहीं और होगी, हो सकता है कि वो जाके डाइवर्स कहीं और हो। ठीक, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट कुड बी, या तो प्राइमरी सेंटर हो सकते हैं या तो सेकेंडरी सेंटर हो सकते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट 2 हो सकता है। प्राइमरी कौन सा हो गया, जहाँ पे कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी और साथ ही साथ वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स होंगे, वो हो गया प्राइमरी सेंटर। ठीक है, और दूसरा क्या है,
दूसरे में क्या है कि यहाँ भी डाइवर्सिटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी रिचनेस जो डाइवर्सिटी की होगी वो प्राइमरी जो सेंटर होगा उसकी तुलना में कम होगी। तो आपने जाना कि दो तरह के सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप होते हैं, प्राइमरी सेंटर और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सेंटर होता है। ठीक, अब हम जानेंगे कुछ और पॉइंट्स। अब जो वेविलो जो मैंने आपको बताया, जो साइंटिस्ट का नाम था यहाँ भी होगा, उन्होंने स्टडी तो किया ही किया, सेंटर ऑफ ओरिजिन पता लगाया प्लांट्स के, साथ ही साथ इन्होंने एक लॉ पोस्टुलेट किया था और इस लॉ का इन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज इन वेरिएशन। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि करेक्टर्स फाउंड इन वन स्पीसीज ऑल्सो अकर इन अदर रिलेटेड स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, सपोज स्पीसीज बी है और कोई स्पीसीज ए है और दूसरी स्पीसीज बी है, इसके कुछ करेक्टर्स क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें कहीं ना कहीं रिलेशन है अगर, तो ज़रूर इसका कुछ करेक्टर स्पीसीज़ ए का करेक्टर स्पीसीज़ बी में कुछ ना कुछ मैच करेगा। तो ये किस लॉ के अंतर्गत इन्होंने बताया, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज इन वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, दिस फीचर ऑफ द होमोलॉगस वेरिएशन कैन बी इलिस्ट्रेटेड इन द पॉलीप्लॉइडी सीरीज। तो अगर हम लोग देखेंगे कि वीट में आप देखेंगे डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड वीट होते हैं, तो इनके कुछ करेक्टर्स जो है आपस में मिलते होंगे। वैसे कॉटन में देखेंगे डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड आपको कॉटन दिखेगा, तो इनके भी करेक्टर्स मिलेंगे। उसके बाद वाइल्ड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और इनके टाइप्स भी आपको जानने हैं। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या हो गया, अ प्लेस, अ रीजन और एरिया where maximum variability of crop plants is observed is called center of diversity। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, वही क्या हो गया, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जिस जगह पे वो कोई बड़ा छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी हो सकता है। ठीक है, और तीन तरह के जो है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बांटे गए, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर और ऑफ डाइवर्सिटी है। प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और माइक्रो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जानेंगे माइक्रो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट विच आर जनरली अनकल्टिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, वैलीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कुछ प्लांट जो होंगे उनका अगर घर देखें तो प्राइमरी सेंटर में, तो वो ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, अनकल्टिवेटेड, जैसे हो गया कि पहाड़ी इलाके हो गए, रिवर वैली हो गई, जंगल हो गए। ठीक, तो ये जो सेंटर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, प्राइमरी सेंटर होते हैं। इनका मेन खास बात क्या होता है, मेन फीचर्स ऑफ दीज सेंटर्स आर गिवन बिलो। दे हैव वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इनकी जो डाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इनके पास लार्ज नंबर में डोमिनेंट जीन होंगे, बहुत सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स होंगे, और क्या करेगा, एग्जिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर और नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, ये कल्टीवेटेड एरिया होंगे जहाँ पे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। वो अनकल्टिवेटेड था प्राइमरी और ये क्या है, कल्टीवेटेड है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की तुलना में, और इनके पास रिसेसिव जीन्स ज़्यादा होंगे और मोस्टली हैव डिज़ायरेबल करेक्टर, एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर, और बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के जो हैं सिलेक्शन इसमें ऑपरेट करेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड जो है वो क्या है, माइक्रो सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। माइक्रो सेंटर सबसे पहले किसने इसको यूज़ किया था, इस टर्म को, हार्लैंड ने 1948 में। ठीक है, अब ये माइक्रो सेंटर क्या होता है, माइक्रो सेंटर क्या होता है, स्मॉल एरिया होते हैं विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिबिट ट्रमेंडस, यानी बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में एक छोटा सा सेंटर देखेंगे माइक्रो सेंटर, तो इस सेंटर में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी, स्मॉल एरिया के होंगे। इनकी खास बात ये है, ट्रमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, और रेट ऑफ इवोल्यूशन जो होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से होगा। भले एरिया छोटा है लेकिन यहाँ पे चूँकि ट्रमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी, इस वजह से लार्ज एरिया की तुलना में छोटा ही एरिया है, तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट
साइट फॉर स्टडी ऑफ क्रॉप एवोल्यूशन। तो अगर हम लोग देखना है कि कौन सा क्रॉप कैसे कैसे इवॉल्व हो गया, तो जाके हम लोग माइक्रो सेंटर को जाके वहाँ पे स्टडी करेंगे, टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम इस एरिया को जाके देखेंगे। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर, अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।